हर समाज में इस तरह के कुंठित लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं को आज भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सर पर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सामंतवादी, जातिवादी, और अब हमने नया नाम जो दिया है वो है जातीय आतंकवादी, जातंकवादी। आप समझो, ये जातंकी, जातीय आतंकवादी, जातंकवादी जो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनको काशीराम साहब कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आपको पता है मनुस्मृति किसने जलाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण समाज के एक आदमी को समझाया कि भाई ये मनुस्मृति तो महिलाओं के खिलाफ है, और आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपको इस मनुस्मृति को जलाना चाहिए, तभी तो मनुस्मृति जली। कई बार समझाया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, किसी को ज़्यादा दबाने का काम करोगे तो कल वो आदमी डट के खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करो। एटा में यही तो हुआ है, और एटा जैसी सिचुएशन कहीं और जगह बन सकती है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाह ऑडिटोरियम में, जहां से आज प्रथम राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशन की शुरुआत की गई। और आज यहां पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि नगीना सांसद हैं, वो भी मौजूद थे इस प्रोग्राम में। और इसके ज़रिए आज वकीलों की एकता, और जो वकीलों की लगातार एक लंबे अरसे से मांग है उनकी कानूनी सुरक्षा की गारंटी को लेकर, जिसके तहत वो सरकार से कुछ मांगे हैं, उनकी लगभग 17 मांगे हैं, जिनका जिक्र आज चंद्रशेखर आज़ाद ने किया मंच के ज़रिए। और उन्होंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी वो मांग वो सरकार तक पहुंचाएंगे। साथ ही बोध गया के मुद्दे पर भी यहाँ से उन्होंने अपनी राय रखी। इसके अलावा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा को लगाने का मामला है, जिसे लगातार भीम आर्मी जो है पुरजोर आवाज़ के साथ, मजबूती के साथ उठा रही है, हमने देखा अभी बीते दिन वहाँ पर उन्होंने कैंडल मार्च के ज़रिए भी अपनी बात रखी थी। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पे उनका क्या कहना है, खुद उनसे जान लेते हैं, और उनकी राय किस तरीके से वो इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं, और आगे ग्वालियर वाले मामले पे और बोध गया वाले मामले पे क्या कुछ वो करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति है, इन तमाम चीज़ों पे उनसे खुद चर्चा करते हैं। क्योंकि ये अधिवक्ताओं के बीच का मामला है, और क्योंकि ये हाईकोर्ट के अंदर लगनी, अगर वो ज़मीन बाहर किसी सार्वजनिक जगह पे लग रही होती, सरकारी जगह पे, तो उसका हस्तक्षेप अलग तरीका होता। लेकिन क्योंकि ये हाईकोर्ट में लगनी है, तो हमें बहुत समझदारी से, क्योंकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो, हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। हालांकि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहाँ से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए, और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूंगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो यही मनाती है, संविधान दिवस मनाती है, और ये संविधान दिवस जब मनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की उसमें कसीदे पढ़े गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन सब लोग शांत बैठ गए, लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे। तो वो कोई अगर ना पढ़ा हुआ आदमी को इस तरह की बातें कहे, तो क्या हमें उस पर सोचना चाहिए? देखो, बाबा साहब व्यक्ति नहीं, एक विचार, और वो किसी जाति के अंदर नहीं आते, किसी समाज के अंदर नहीं आते, और उनकी सीमाएं किसी प्रदेश और देश तक नहीं है। मैं अभी दुनिया में होकर आया यूएस में, और अभी दुबई जा रहा हूँ, एक कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप समझो, दुनिया में रहने वाले लोग, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया, जहाँ सिंबल ऑफ नॉलेज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी है। तो कोई अगर कुछ भी बोल पड़ता है, आप मतलब इधर ना पढ़े लोगों के बारे में मुझसे कहने लग जाओ, फर्जी डिग्री वालों के लिए, कि मैं उनकी बात को भी सुनूं, तो ये तो आपकी मेरी मूर्खता है। हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा साहब को छोड़कर भीम आर्मी पर हमला कर रहे हैं ना सर, सीधा भीम आर्मी से लड़ाई करने का। अब आपको लगता है कि भीम आर्मी से लड़ना आसान है? क्या आपको लगता है कि आप जानते नहीं हो कि भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, कोई चंद्रशेखर थोड़ा भीम आर्मी है। भीम आर्मी तो एक क्रांति, एक आवाज़ है, और जिस दिन आवाज़ दे दी तो पूरा ग्वालियर जो इकट्ठा हो जाएगा। आपको नहीं पता क्या भीम आर्मी क्रांति आपने दिल्ली में देखी थी, नहीं देखी थी? यहाँ फिर मैं कहता हूँ सरकारें झुकती हैं, कोर्ट झुकते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? तो फिर मैं कहता हूँ, देखो होता क्या है कि लोमड़ी कहती है कि मैं शेर से झगड़ा करूँगी, लड़ाई करूँगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो लोमड़ी के चर्चे हो जाएंगे कि भाई जो है लोमड़ी ने चैलेंज कर दिया। अभी भीम आर्मी को चैलेंज करना कोई बच्चों खेलेगा? भीम आर्मी के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, संवैधानिक मर्यादा में सारे काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं। और भीम आर्मी के लोग बहुत शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, जब करते हैं तो फिर फैसले बदल जाते हैं। लेकिन राजपूत परेशान है भीम आर्मी से, कह रहे हैं जबरदस्ती बोर्ड लगा देते हैं ये लोग। नहीं, हम नहीं लगाते जबरदस्ती बोर्ड। जिसकी देखे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी गांव की इच्छा है मूर्ति लगाने की, गेट बनाने की, बोर्ड लगाने की, तो आप कैसे रोक सकते हो? और दूसरी बात, मैंने कई बार समझाया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, किसी को ज़्यादा दबाने का काम करोगे तो कल वो आदमी डट के खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करो। एटा में यही तो हुआ है, और एटा जैसी सिचुएशन कहीं और जगह बन सकती है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ
मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, लेकिन आपके कंधों पर जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे, इसका ध्यान रखना। मैं अपने लोगों को समझाते कर रहा हूँ। मैं औरों की तरह नहीं कि उनको बढ़ावा दे कहूँ कि जाओ और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम करो, अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो उनके भी रोक दो। नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं में काम करो, जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, लेकिन अपने हक अधिकारों का प्रयोग भी करने के लिए तैयार हो। क्या अनिल मिश्रा के इस प्रकार से छोड़िए, कमाल है आप, मतलब आप कोई कार्रवाई क्या नहीं होती आपको क्या लग रहा है कि मैं उन पे कोई मतलब मैं बिना पढ़े लिखे लोगों के बारे में भी चर्चा कर, क्या बात कर रही हैं आप? कोई आप समझो, बार एसोसिएशन का जजमेंट नहीं माने वो वकील। हाँ, ये सोचने का विषय है कि वो चीफ जस्टिस का ऑर्डर भी नहीं माने। देखो अब आप समझो, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि वहाँ के बार काउंसिल में कुछ एडवोकेट वो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का ऑर्डर भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? लोग हमसे कहते हैं कि आप कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, कई बार इस तरह की बातें कहते हैं कि आप आंदोलन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं मानते। अब बताओ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, तो इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब वो वकील जो हैं वो संविधान में, न्यायपालिका में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वो न्याय के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो ऐसी सोच के लोग जो हैं, जिस भी दल से जुड़े हुए हैं, उनका बायोडाटा निकालना चाहिए और वो सार्वजनिक करना चाहिए कि कौन से संगठन दल के लोग हैं, ये कौन से संगठन दल के लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और इनके मन की, इनकी सोच जो बाहर आ रही है, हमें सचेत। कुछ ब्राह्मण मूर्ति के समर्थन में आगे लगवा। आप जाति पे जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं विरोध कर रहे हैं, सब एक ही जाति के ना, सरनेम देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये मीडिया काम है कि वो लोगों को बताएं किस सरनेम के। मैं इंसानियत को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, फूले साहू पेरियार को मानने वाला, सतगुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध, कबीर जी को, नानक देव को मानने वाला। मैं जातियों पे नहीं जाता। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये विचारधारा की लड़ाई है। इसमें कोई भी ब्राह्मण भी आ सकता है फेवर में, इसमें क्षत्रिय भी आ सकता है, इसमें वैश्य भी आ सकता है। ऐसा थोड़ा कि वो बाबा साहब के खिलाफ है सब लोग, लेकिन आप समझो वो महत्वपूर्ण ये है कि क्या जो लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वो न्याय के सिद्धांत को, भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, और जो लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो भारतीय संविधान में आस्था विश्वास, न्याय में आस्था विश्वास नहीं रखते हैं। स्पष्ट हो गया ना? लेकिन सर, अब तक सवाल ये था लेकिन कि चंद लोगों की वजह से पूरे समाज पे तो नहीं मैं कह सकता हूँ। अब ये कह रहे हैं ना कि उसी समाज के और लोग भी आ रहे हैं, वो समर्थन भी हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, मेरा देखने सोचने का तरीका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर है। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही समाज वो देगा। मैं तो कहता हूँ, अभी उन्होंने, हमारे लोगों ने, भीमार्मी के लोगों ने मीटिंग करके कहा कि जो लोग इस आंदोलन के खिलाफ है, जो बाबा साहब की मूर्ति लगने दे रहे हैं, अगर ये भविष्य में किसी भी चुनाव को लड़ने आए तो इनको चुनाव में जबरदस्त शिकस्त देके भेजना है। तो लोकतंत्र में हमारे पास शक्ति है ना। जो भी हमारे महापुरुषों के सम्मान के से खिलवाड़ करेगा, हमारे कमजोर वर्गों पे हमला करेगा, हमारी बहन बेटियों का अपमान करेगा, हमें भी सामाजिक रूप से भीमार्मी के माध्यम से ये विचार और ये आंदोलन चलाना चाहिए, ये वैचारिकी को आगे बढ़ाना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके, वो किसी दल से आए, किसी पार्टी, उनका सबका बहिष्कार करके उनको, सुनो पहले, उनको राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं होने देना चाहिए, उनकी राजनीतिक शक्ति को जीरो करना चाहिए। ये बात हमारे समाजों को भी, कमजोर वर्गों को भी सोचनी चाहिए। सर, प्रतिमा वापस पहुंच गई जहां से आई थी, फैक्ट्री में, ग्वालियर वाली। क्या लग रहा है सर, कितने दिन में वापस आ जाएगी? क्यों लगेगा कुछ यार, कमाल है। मैंने आपको बता दिया कि संवैधानिक तरीके से जो है, जो काम होना है वो होंगे, ठीक है। तो आप समझो ना, संघर्ष चल रहे हैं, वहाँ के लोग खाली थोड़े बैठे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? सवाल विरोध का है। जैसे आपने कहा संवैधानिक तरीके से, एकता में भी यही हुआ और मध्य प्रदेश, दोनों चीजों में उग्र चीज नहीं हुई। हाँ, तो क्या आप संविधान को सर्वोपरि रखा जा रहा है? नहीं सर, सर्वोपरि होना ही चाहिए यार। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखा, तो सबसे पहली मान्यता तो हमारे ऊपर आती है कि हम उस संविधान की जो है जीवन के अंतिम समय तक जो है रक्षा करें, उसके मूल्यों का सम्मान करें। हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा नहीं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग, हम तो हिंसा के खिलाफ हैं। ना हम कोई हिंसक बयान देते, ना हम हिंसा करते। हम तो हिंसा के भी खिलाफ हैं और संविधानवादी हैं भाई, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। सर, घर घर सिंदूर बांटा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। 9 जून से खंडन कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने खंडन कर दिया। आप क्या सर, सवाल ये है कि अब तक गली मोहल्लों में जो चीज़ें होती थी, जो विरोध जताए जाते थे, वो न्यायालयों में, जो न्याय का मंदिर है, जहां वकीलों की जो बात की जाती है, तो जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जब वो इस तरह से खुल के जातिवादी मानसिकता दर्शाने लगते हैं, तो समाज में एक चिंतन जाता है कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है। ये देखिए, चारों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। हर समाज में इस तरह के कुंठित लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं को आज भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको सर पर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग सामंतवादी, जातिवादी, और अब हमने नया नाम जो दिया है वो है जाति आतंकवादी, जातंकवादी। आप समझो, ये जातंकी, जाति आतंकवादी,
आतंकवादी जो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनको काशीराम साहब कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आपको पता है मनुस्मृति किसने जलाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मण समाज के एक आदमी को समझाया कि भाई ये मनुस्मृति तो महिलाओं के खिलाफ है, और आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपको इस मनुस्मृति को जलाना चाहिए, तभी तो मनुस्मृति जली। आप समझो, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो हमें बुरे लोगों का विरोध करना है और अच्छे लोगों का साथ बढ़ाना। अगर सोचो हम उन अच्छे लोगों का साथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उन समाज में अच्छे लोग कहाँ से तैयार हो पाएंगे? कई चीज़ों की जिम्मेदारी हम पे भी है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो किसी भी जाति धर्म का आदमी सामाजिक न्याय के साथ खड़ा है, सामाजिक समानता के साथ खड़ा है, सामाजिक मूल्यों का, संविधान के मूल्यों का सम्मान कर रहा है, उसका विश्वास बढ़ाना, उसकी ताकत बढ़ाना, उसका मनोबल बढ़ाना भी हमारी संविधानवादियों की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों का सर लाइसेंस? हाँ, कल मैं गया था बिहार परसों और मैंने बहुत जोर शोर से उनकी मांग उठाई कि बनते विनयाचार्य जी को झूठे आरोपों में जेल में बंद किया, सरकार को बनते विनयतन जी को बिना शर्त रिहा करना चाहिए। और अभी बिहार की हमारी टीम शायद कल या परसों से लगातार जो है उनकी रिहाई के लिए और BTMC एक्ट खत्म कराने के लिए धरने बैठने का काम कर रही है। और हो सकता है हमारा जो इस बार राष्ट्रीय दिवस है 21 जुलाई का, वो बोध गया में ही हो, क्योंकि